सब बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर ने आज एक सुंदर सा दिन दिया, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। आज हम बात करेंगे फिर जाना पुरानी दशा की ओर। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, बहुत हम आनंद खुश होते हैं और कुछ दिन के बाद हम फिर अपने उसी पुराने कामों में चले जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज बात करेंगे। पहला राजा 11 अध्याय का 9 वचन। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर के यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जो सुलेमान जो राजा था, उसका मन परमेश्वर से हट गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध भी किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया। जब वो परमेश्वर में जब आया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, वो कितना आनंदित होगा, वो कितना खुश होगा। वो बोलता कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दे दिए, लेकिन कुछ दिन के बाद वचन में देखते हैं उसका मन हट गया था। अब हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 4 वचन में देख, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं वचन ये बताता है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कि जब प्रभु यीशु मसीह में जब आए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, उस टाइम बहुत आनंद से, खुशी से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते थे। बहुत से बहन भाई भी वचन को जब आते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण स्वीकार करते तो आनंद के साथ चलते हैं, और जब कुछ दिन के बाद उनके अंदर जो प्रेम था वो ठंडा पड़ जाता है। ये परमेश्वर का वचन ये बताता, प्रकाशित वाक्य 2 के 4 में, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि पहला सा तेरे अंदर प्रेम नहीं रहा है। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर के सम्मुख हम सही चले, अपनी पुरानी दशा में न जाए। सुलेमान पे परमेश्वर ने क्रोध किया, उसको 2 बार दर्शन दिया, लेकिन अपने कामों में वो फंस गया, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध किया। अभी हम गलातियों 3 अध्याय में देखते हैं, 3 अध्याय के पहला वचन में, हे निर्बुद्धियों गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यहाँ पर परमेश्वर का जो दास था वो प्रचार करता है, प्रचार करके बोलता है, निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोल लिया है? तुम्हें किसने रोक दिया है कि परमेश्वर के वचन से आप दूर हो? परमेश्वर से रिश्ता बनाकर रखो, लेकिन वो रिश्ते से दूर चले गए। इसलिए परमेश्वर का वचन या जो संत है वो प्रचार करता है, बोलता है कि हे गलातियों, निर्बुद्धि लोगों, तुम्हें किसने रोक दिया है? तुम्हें किसने मोल दिया? पर देखो, यीशु मसीह को तो तुम्हारी आंखों के सामने क्रूस पर दिखाया गया है। तो मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर के सम्मुख चलने के से हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए हम निर्बुद्धि ना बने, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करें, और आगे हम बढ़ते भी चाहे। और तीसरा वचन में दे रखा है इसी गलातियों 3 के 3 वचन में, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मिक रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जब हम परमेश्वर ने हमें आत्मा से अगुवाई किया है, तो अभी क्या हम अपने शरीर पे खत्म करेंगे? परमेश्वर ने अगुवाई हमें किया है कि परमेश्वर के सम्मुख सही चले। परमेश्वर ने बोला, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। यहाँ पर परमेश्वर हमें आत्मा से अगुवाई किया है, आत्मा से हमें चलाया है। तो क्या हम अपने शरीर पे अंत करें? क्योंकि ये शरीर पे जो, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, अपने विचार करना, बुराई में जाना, पाप करना, गुनाह करना, ये शरीर के काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? मैंने तुम्हें आत्मा से अगुवाई किया, तुम आत्मा से चलाए गए, लेकिन तुम खत्म कहां कर रहे हो? शरीर पे खत्म कर रहे हो। और ये गलातियों 5 अध्याय के 4 वचन दे रखा है, तुम जब व्यवस्था के द्वारा धर्मी तो ठहरना चाहते हो, व्यवस्था के कारण धर्मी तो ठहरना चाहते हैं, मसीह से अलग होकर अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। व्यवस्था से धर्मित होना चाहते हैं, लेकिन प्रभु मसीह से अलग होकर उस अनुग्रह से गिर गए, क्योंकि आत्मा से परमेश्वर हमको उठाया, लेकिन हम खत्म कहाँ कर रहे हैं? शरीर पे खत्म कर रहे हैं। इसलिए हम उस अनुग्रह से गिर गए। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर ने हमें उफारा है, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, आत्मा से अगुवाई किया है। हम अपनी पुरानी दशा के अंदर ना जाए। और 7 वचन देखते हैं इसी अध्याय का 7 वचन में, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे,
कि परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में और परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने में तुम सही तरीके से तो दौड़ रहे थे। और आगे दे रखा है इस वचन में, अब किसने तुम्हें रोक दिया है कि सत्य को नहीं जानो? तुमको किसने अब रोक दिया है कि तुम सत्य के वचन को ना जानो, परमेश्वर को ना जानो? भली बातें तो दौड़ रहे थे, भली बातें तो चल रहे थे, लेकिन तुम्हें अब किसने रोक दिया है कि जो अब तुम सत्य को ना जानो, उस दौड़ से आप कैसे रुक गए? तो मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर के सम्मुख में बिल्कुल सही चले, शैतान को बिल्कुल अवसर ना दें, शैतान को बिल्कुल मौका ना दें। शैतान यही चाहता है कि अनुग्रह से गिर जाएं, ये परमेश्वर के सम्मुख सही ना चले, और ये जो दौड़ रहे हैं, जो वचन ये सुन रहे हैं, जो ये प्रचार कर रहे हैं, इस दौड़ से, इस सत्य से ये पीछे रुक जाएं, ये आगे कभी भी ना बढ़े। तो मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर के सम्मुख में आगे सही बढ़ते जाएं। ये वचन जो दे रखे, तुम भली बाती दौड़ रहे थे, हम भली बाती दौड़ते रहे और हम सत्य को जाने और सत्य को और पहचाने। वाणी में दे रखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे बहन भाइयों, प्रभु के सम्मुख हम सही तरीके से चले। और आगे हम वचन देखते हैं, भजन संगीता 85 अध्याय का 8 वचन, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वे तो अपनी प्रजा से जो उसके भगत हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु फिर के मूर्खता नहीं करने पाएंगे। जो प्रभु का जो दास है, जो प्रभु का भगत है, वो अपना कान परमेश्वर के वचन की ओर लगा के रखेगा कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे क्या बात करता है, आज परमेश्वर मुझसे आज क्या बात करता है। वे तो अपनी प्रजा से जो उसके भगत है शांति की बातें कहेगा। जो परमेश्वर की प्रजा, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको शांति की बातें बताएगा। और आगे दे रखा है, वो परंतु वह फिर कोई ऐसा बुराई वाला काम ना करेंगे। मेरे बहन भाइयों, प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में हम सही चले, अपना कान को परमेश्वर की ओर लगा कर रखें, जिससे प्रभु परमेश्वर हमसे खुश होए और प्रभु परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा के लिए होती जाए। तो प्रभु परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता, दया करना चाहता है, लेकिन अगर हम फिर जाएंगे, दोबारा परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, अपना मन को नहीं लगाएंगे, तो दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 22 वचन दे रखा है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर और नलाई हुई सूरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। तो मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर जो वचन ये बताता है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर फिर चला जाता है और नलाई हुई सूरनी फिर वो कीचड़ में चली जाती है। तो प्रभु परमेश्वर के सम्मुख जब हम आए हैं, तो हम फिर अपने पुरानी उसी दशा के अंदर ना जाए, वो सूरनी के समान ना बने जो कीचड़ में लेटने के लिए दोबारा चली जाती है। परमेश्वर ने उन पापों से निकाला है, उस पापों से निकाल के परमेश्वर हमको एक अच्छे स्थान पर लेकर आया है। हम दोबारा फिर उस पाप में, उस गुनाहों के अंदर ना जाए। परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दे दिया है, परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया है। अब हम हमारे लिए परमेश्वर उस मूल्य दे दिया है, अब हम दोबारा उसी पाप में ना जाए। मेरे बहन भाइयों, हम प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में और काम करे और मजबूती से आपको दृढ़ता से थाम के आगे बढ़ाए और आप भी मजबूत के साथ आगे बढ़ते जाओ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु को धन्यवाद करते हुए। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आते प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए। परमेश्वर राजा पर जी, जो परमेश्वर पर जी जो पुरानी दशा में चले जाते हैं, परमेश्वर राजा पर जी आपके वचन से थाम परमेश्वर राजा पर जी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा चला परमेश्वर, फिर दोबारा पाप में, गुनाहों में ना जाए। पर जितने बहन भाई इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में काम कर परमेश्वर और आगे बढ़ा चला परमेश्वर राजा पर जी। तेरा धन्यवाद देता हूँ जी। एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष बरकत दे। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर का वचन आप तक हर रोज पहुंचता रहे। सब बहन भाइयों को जय मसीह की।